गरीब भूमिहीनों को आपने प्रचार दिया, ये अपने घर में रहेंगे, इनके घर कब तक बन पाएंगे? देखिए, हमारे द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फोटो खींचा गया है, पहले तो जो भी लोग हमारे यहाँ भूमिहीन हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने एक सर्वे कराया था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग भूमिहीन हैं जो कि सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं या उनके पास भूमि नहीं है या बहुत कम भूमि है, वो घर में अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं। उन सबका जब सर्वे करा के हम लोग लेके हमने डेटा तीनों तरारी, पीरो और सहार के सीओ लोगों को हम लोगों ने सौंपा है और उनके ऊपर हमारे सरकार का, माननीय नीतीश कुमार जी का और हमारा दबाव है कि जितना जल्द से जल्द हो सके, जितने लाभुक को हम ज़्यादा से ज़्यादा भूमि आवंटन कर सके, उसके थ्रू ये चौथा प्रोग्राम है जो हम लोग ये कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 महीने और बचे हैं चुनाव में, उससे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को ये सुविधाएं पहुंचा सकें। साथ में हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत लगभग जितने भी लोग हैं उन लोगों का फोटो खींचा जा चुका है, उन लोगों को चेक किया जा चुका है, इंक्वायरी में चल रही है, कुछ लोग उसमें गलतियां भी कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर हमारी सरकार की कड़ी निगाह है कि जो लाभुकों के लिए पैसे सरकार द्वारा आए वो डायरेक्ट उन गरीबों और लाभुकों तक पहुँचे। इस जाँच की प्रक्रिया समाप्त होते ही माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी द्वारा बटन दबा के सबको एक साथ घर देने का कार्य किया जाए। क्या माना जाए, अब विशाल प्रसाद के कार्यकाल में अब एक भी भूमिहीन बचेंगे नहीं, या फिर अब वैसे लोग कोई नहीं मिलेंगे पूरे विधानसभा में जिनका क्षेत्र में हो, घर ना हो? हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि स्वास्थ्य सबसे पहले है, जो कि आपने सुना होगा कि कल मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत हम सारी महिलाओं का जांच कर रहे हैं। उनके मानसिक जांच हो रही है, एनीमिया जांच हो रही है, आंखों का जांच हो रहा है, दांतों का जांच हो रहा है और कोई भी चीज़ें अगर ऐसी पाई जा रही है तो उसके लिए तत्काल हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, दूसरा नंबर हॉस्पिटल पीएमसीएच पटना में हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं लोगों को और उनकी उच्च जो जाँच है या उच्च जो ज़रूरत चिकित्सा है वो करवा रहे हैं। साथ में भूमिहीनों की सर्वे भी हो चुकी है, मकानों का सर्वे भी हो चुका है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को हम घर बनवा सके, ज़मीन दे सके। ये हमारा कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा है लेकिन हम प्रयास में कितना डिसमिल जमीन कितने परिवार को दिया गया अभी तक? देखिए, अभी कुछ लोगों को 3 डिसमिल से ज़्यादा भी दिया गया है, कुछ लोगों को 3 डिसमिल से थोड़ा कम भी दिया गया है। जैसी ज़रूरतें उनकी हैं उस हिसाब से हम लोगों ने फिक्स कर रखी है। और दूसरा ये है कि लाभुकों की गिनती हम आपको अपने मैनिफेस्टो में जो हमारा ऑलरेडी आने वाला है कि जो 9 महीने के कार्यकाल में आपने एक छोटा सा नमूना देखा ही होगा कि 943 करोड़ जो हमने खर्च किए थे वो डेटा बढ़ता जा रहा है। तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके बाद में हम एक लिस्ट जारी करेंगे, उसके अंदर आपको बाय नेम कितने लाभुकों को हम लोगों ने क्या क्या दिया है, किस गांव को क्या दिया है, किस पंचायत को क्या दिया है और हमारी सरकार ने लाभुकों के लिए क्या क्या किया है, वो टोटल डेटा आपके पास जल्द ही आएगा।